वैसे तो टाइम के नाल ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि सारी ही कंट्रीज जो है हौली हौली स्ट्रिक्ट होनियां शुरू हो चुकियां ने स्टूडेंट्स ਦੇ जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ जो है थोड़ी स्ट्रिक्ट ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ स्टूडेंट्स ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ऑप्शन ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ UK ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਿਸ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰਾਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UK ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ UK ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिटेल ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ भी ज़रूर दसना जी सो यूके में बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे जो स्टूडेंट है विदाउट IELTS भी अप्लाई कर सकते हैं मतलब कि उनको IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है बट वहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपके पर्टिकुलरली इंग्लिश सब्जेक्ट में 70% होने चाहिए पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट में 70% होने चाहिए देन यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन विदाउट IELTS आपसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मांगा जाता है कि आपका जो मीडियम आपका जो सिलेबस था वो इंग्लिश में था वो आपको अपने स्कूल से लिखवाना होता है एंड देन यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन विदाउट IELTS सो इसमें क्या रहता है कि देयर इज़ नथिंग एज सच गैप का एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप 2019 पास आउट भी हो और अब आपने IELTS नहीं किया है एंड यू वांट टू गो फर्दर बट आपके पास 2019 के बाद कुछ ना कुछ गैप प्रूफ है तब भी आप ये वाली ऑप्शन ज़रूर ले सकते हैं इसमें जैसे कि मैम ने अभी पूछा कि इसमें ऐसा सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहती अप्लाई करने के लिए या कौन सी क्या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है पहली तो रिक्वायरमेंट यही है कि आपके इंग्लिश में जो 70% होना चाहिए आपका जो बोर्ड है वो CBSE और ICSE हो तो आपके पास कंपैरेटिवली ऑप्शन ज़्यादा होंगी अगर आप PSEB से हो तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो थोड़ी सी कम होंगी यानी कि 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो PSEB के 70% को भी एक्सेप्ट कर रही है अदरवाइज अगर मैं CBSE और ICSE से मैं बात करूँ तो देयर आर नियर अबाउट 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ हु आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन अगर किसी स्टूडेंट का IELTS नहीं भी है तो आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होगा दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इंटरव्यू ज़रूर होता है इंटरव्यू तो अगर आपने IELTS भी किया है तो भी होगा लेकिन अगर आपने IELTS नहीं किया है उस केसेस में इंटरव्यू कैसा होगा तो इंटरव्यूअर बिल्कुल आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो ज़रूर चेक करने की कोशिश करेगा लेकिन आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि यू कैन अगर आपने हमारे थ्रू एप्लीकेशन अप्लाई करी है तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन डे 1 से ही स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज वी हैव हमारे पास टीम है जो कि डेडिकेटली स्टूडेंट्स को इंटरव्यू प्रिपेयर ही करवा रही है तो आप डे 1 से इंटरव्यू प्रिपरेशन की स्टार्ट कर सकते हो और जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत जेनेरिक से क्वेश्चन आते हैं about you why you are going for this university why you have chosen this course what are the future prospect and who is sponsoring you for your studies तो ये जेनेरिक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी रिसर्च पे डिपेंड होता है उस चीज़ के लिए भी हमारी तरफ से ही प्रिपरेशन रहेगी देयर इज़ नथिंग टू वरी सो येस यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन में कोर्सेज की बात करूँ आपको इसमें वैरायटी ऑफ द कोर्सेज मिलेंगे आप अगर BA से हो बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है जिस भी सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने सोशियोलॉजी पढ़ा है जियोग्राफी पढ़ा है तो आपको जियोग्राफी के रिलेटेड आपको टूरिज्म एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म के कोर्सेज मिल जाएंगे सोशल साइंसेज के कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आपने 12th कॉमर्स किया है तो आप BBA BCom बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस तरह के कोर्सेज में जा सकते हो या फिर अगर आपने नॉन मेडिकल किया है तो देन अगेन यू कैन गो फॉर n नंबर ऑफ द कोर्सेज बैचलर ऑफ IT बैचलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा कोर्स है बिकॉज UK कहीं ना कहीं वैरायटी ऑफ कोर्सेज को लेके बहुत ज़्यादा फेमस है
वहाँ पे आपको जो कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट यानी कि जो टॉपिक आपने अपनी 12th 11th 12th 8th या कहीं पे भी पढ़ा हुआ है, वो पर्टिकुलर वहाँ पे आपको एक डिग्री करने को मिलेगी। तो आप जो अपनी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली करें, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज आर रियली गुड। सो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। आप विद इन 6 मंथ आप अपने जितना भी कोर्स में आपने पैसा अपना लगाया है वो सारा का सारा कवर अप कर सकते हो। ਜੀ ਤਾਂ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਨਟੇਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? मैम जो मेजरली यूके में इंटेक होते हैं वो जनवरी और सितंबर इंटेक ही होते हैं, तो इस टाइम पे जो इंटेक है वो जनवरी इंटेक चल रहा है। सो डेडलाइन आर स्टिल देयर, यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस। ऑफर लेटर जो स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर आ रही है वो 24 आवर्स से लेके 7 डेज़ के अंदर ऑफर लेटर्स आ रही हैं, तो स्टूडेंट कैन अप्लाई। कुछ एक प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, वहाँ पे एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम लग रहा है, लेकिन मेजरली अगर मैं इन कोर्सेज की बात करूँ तो विद इन वीक स्टूडेंट्स आर गेटिंग द ऑफर लेटर। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਸ ਜੋ ਹੈ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਜਨਵਰੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਫਾइलिंग ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। मैम जनवरी इनटेक में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, पहली चीज़ ये क्योंकि यूके हमेशा डेडलाइन पे रहता है, मतलब देयर इज़ अ स्पेसिफिक डेडलाइन। सो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं अगर मैं स्टूडेंट्स का क्राउड देखूं तो स्टूडेंट्स, अगर कुछ स्टूडेंट थे जो कनाडा की तरफ देख रहे थे, लेकिन यू नो जिस्ट फ्रिक्वेंटली जो न्यूज़ आ रही है उनको देख के उन्होंने अपना डेस्टिनेशन जो है वो चेंज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी फ्रिक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं फंडिंग को लेके, कुछ इंटरनेशनल कैपिंग है इस तरह के। तो फिर अगेन स्टूडेंट्स उन कंट्रीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा बंच ऑफ द स्टूडेंट है वो उन कंट्री में प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे इजी प्रोसेस हो और जल्दी वीज़ा आ जाए। तो अगर मैं बात करूँ टेक्निकली तो यूके और जर्मनी ही इस टाइम पे ऐसी 2 डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवरी स्टूडेंट वांट्स टू अप्लाई फॉर दीज 2 कंट्रीज़, और मे बी यू कैन से यूके और यूरोप में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट की चॉइस रहती है वो जर्मनी रहती है। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि इस टाइम पे पहले कहीं ना कहीं 7 से 8 कंट्रीज़ थी जहाँ पे मेजरली स्टूडेंट जाते थे, लेकिन आज में वो 7 से 8 कंट्रीज़ का जितना भी क्राउड है वो इन 2 कंट्रीज़ में जा रहा है। तो येस, रश इज़ देयर, मेनी स्टूडेंट वांट्स टू अप्लाई, एंड बहुत चांसेस है कि अगर आपने जल्दी से अपनी एप्लीकेशन नहीं प्रोसेस करते हो तो मे बी वहाँ पे भी सीट अवेलेबिलिटी का एक प्रॉब्लम आ सकता है यूके में, जैसे पहले भी आया था। जी बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स अगर तुसी चाहते हो बिना किसी रुकावट दे, बिना कोई किसी चीज़ की हर्डल दे तुसी फटाफट अपना सीट लै सको, पूरा प्रोसैस टाइमली कंप्लीट कर सको, तो टाइमली स्टैप लो, चंगे कंसलटेंट की सलाह दे नाल, सही ऑप्शन से नाल अगे वधो। कोई सवाल है मन दे विच, कोई डाउट है, नंबर लगातार डिस्प्ले है, इस उपर कॉल करो, पूरी इन्फॉर्मेशन लो, या फिर स्टडीज केयर अब्रॉड दे ऑफिस तुसी विजिट कर सकते हो। अनीता जी नूं मिलना चाहते हो तो तुसी इन्हां दी चंडीगढ़ ब्रांच विच विजिट करो, उत्थे आओ, अपने असैसमेंट लई डॉक्यूमेंट जरूर लैके आना ताकि सब चीज़ों को देखदे होया सही ऑप्शन सानू टाइमली गाइड कीतियां जा सकन। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, पूरी इन्फॉर्मेशन तुसी स्टूडेंट्स नाल गाइड उन्हां नाल सांझी कीती है, शेयर कीती है। असीं अग्गों भी स्टूडेंट्स दे लई इसे तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आंदे रहांगे। फिलहाल ही दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।